श्री सद्गुरु महाराज की, 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 श्री सद्गुरु महाराज की। धर्मानुरागी सत्संग प्रेमी महानुभाव महासागर संसार में बहुत तरह के धर्मों को रखते हैं। ये तमाम धंधे किस लिए? आप खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, चोरी डकैती करते हैं, किस लिए करते हैं? एकमात्र दुख से बचते। दुख किसी को पसंद नहीं, सारा प्रयास दुख से बचने के लिए ही होता है, लेकिन फिर भी दुख हो जाता है। कैसे हो जाता है? दुख का कारण क्या है? गोस्वामी तुलसीदास महाराज के वचन का पाठ शोक मोह भय हरस दिवस का यही दुख के कारण। शोक में दुख होता है, प्रिय से वियोग हो गया और प्रिय से मिलन हो गया, तो विश्वत एक प्राण है नहीं, अमृत एक कारण। ये शोक की हवा किसे नहीं झंझोड़ी, काहे न शोक तले जो हवा, शोक में दुख होता है। मोह अर्थात अज्ञानता में दुख होता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे नाम के भारत में कह दिया, अज्ञानता सारे दुखों का अगर मूल है, जड़ है, तो अज्ञानता है। ये अज्ञानता कैसी है? ये अज्ञानता कैसी है? एक सौदागरों का गिरोह जा रहा है, सुन लो। शाम होने पर किसी सराय में इकट्ठा हो गए। उन सबों के पास बहुत ऊँट थे, उसी गाड़ गाड़ के पहुंचने थे। अंत में ये स्कूटी बढ़ गई, धीरे होगी रास्ते में। ऊँट वाला जाता सराय के मालिक के पास, दादा भाई देखो हमारी स्कूटी गई है, एक ऊँट खुला रह गया है, ये तो स्कूटी रखी है। वो कहता हमारे पास स्कूटी रखी नहीं है, तुम जाओ स्कूटी गाड़ के खुद। वो कहता हमारे पास स्कूटी होती तुम्हारे पास पाए बात है, तो हमारे पाए को समझ नहीं। अरे जिस तरह स्कूटी गाड़ी जाती है उसके सामने स्कूटी गाड़ने का इस्तेमाल करो। अरे महाराजा विश्वविद्यालय में आप सुनाओ, छोड़ देना वो समझेगा, संभव है बच है या कोई ठीक है, जिससे 10 मिनट सीखा उसके बाद हाथ घुमाया तो क्या सवेरा हुआ तो मुझे खोल दिया, उसके चलने कई लाठी मारने पर भी नहीं इंसान जाता था कि हमारे पास आता क्या कभी पर क्या हमारा छूट रहा है, पंजाब 15 रुपये का बहाने हैं तो खोले। अरे जैसे झूठे बहाने से झूठे आपको परेशान किया, किया। अब वो तो बता था कि नहीं बता रहे दूसरी बात, क्योंकि हम लोग ठीक किसी तरह के बंधन में बंध रहे। क्या है? परिवार का बंधन है, इस समाज का बंधन है, इस संपत्ति का बंधन है, काम का बंधन है, क्रोध का बंधन है, राधा स्वामी साहब के बंधन में प्रभेद गाटे, ये तमाम बंधन लगे हुए। एक पशु है, गले में रस्सी लगी है, कुटे में बंधा हुआ है, ठंड की गहरी भूख का
खोल नहीं पाता। हम लोग भी जैसे जो हम बंधन लगे हुए हैं, लेकिन इतना पर्वत हो गए खोल नहीं पाते, कैसा है बंधन। जयपुर नरेश के वहाँ एक पहलवान गया और राजा सिंह ने कहा कि सुनते हैं आपके वहाँ बड़े अच्छे पहलवान तो रहते हैं, जरा मैं आपके पहलवान से आप मिलाना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपने पहलवान को बुलाया, आगे को ही आ गया है, उन्होंने कुछ करना चाहता तो तैयार है, तो तैयार नहीं हुआ। तो राजा को लज्जा हुई, राजा जी जो डरा करवा दिया कि अगर कोई लड़ेगा तो कौन से कोई राजा जी कोई तैयार नहीं हुआ। उसके जेल में एक आदमी था, उसको जो मालूम हुआ तो पहले तो सिपाही था, उससे कहा दिया अपराध कौन लड़े सिपाही था कि कोई तैयार नहीं पड़े तो सही है कि तुम लड़े, तो जैसे सुना आया था लड़ोगे तो हम लड़ते पर नहीं करें, हम पछाड़ेंगे। उसको लगे कि हाँ करिए बेड़ी दूनो, सुबह के खाते बेड़ी खोलो तो हाँ जो चाबी पर जाना इसका घेने मिले, सुबह बुलाओ काटने वाले को लोहार को, तो कहता तो इतना परेशान का है, हाथ झाड़ दिया खबरी सुन ली, पैर झाड़ दिया आया देखा तो काटे चाबी की ताली है, कहता जी तुम्हारे से शक्ति है, हथकड़ी बेड़ी पर कितना से अपने जेल को पड़ा हुआ। तो हाँ महाराज हथकड़ी बेड़ी तो कभी तोड़ सकते थे, आपकी चार दिवाली उसको से 5 उसको 7 जाना हमारे बच्चे चल जाता, हमारे पिता है, माता है, जी है, बच्चे हैं, ये सब पामार हो जाएंगे। हमारी हथकड़ी बेड़ी पर बैठा आपको लोहे की बेड़ी तोड़ी जा सकती है, लेकिन मोह की बेड़ी नहीं तोड़ी जाती। मोह कैसा है मोह सकल जाति कर मूला, कहते पुण्य उपजहि बहुतूला, काम बात कबलो पारा, तो चितन छाती धारा, प्रीत करे जो पीलू भाई, उन्हें संपाद उठाई, विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ये सब पूर्ण नाम को जाना, ममता दाद पंडित साई, अर्थ विचार गर्भ उठाई, पर सुख देख जन कई, कुछ दुष्टा मन कुछ नहीं, अहंकार अद्भुत मरुआ, दम कपट मान रहुआ, इतना भारी, फिर इतना तरह जारी, युग फिर मत्सर देखा, पहला पहुंच रोग अनेका, एक ब्याज नर बढ़ी, ये साल बहुयाद, अपीड़ा संकट जीव को सोच नहीं। एक रोग को होने से लोग मर जाते हैं, इसको इतने रोग लगे हैं वो भी असा देते मोह करता, मोह करता। एक बुढ़ा रो रहा, नार बाबा आ गए, कहते बुढ़ा रो रहे हो, वो क्या तकलीफ है? हाँ बाबा क्या ये नहीं बेटा है, तो बात को कहना क्या सोचा कुछ देगा, उसको क्या देगा, मेरे साथ आज जिससे लाते बात करता है, इसका ही बता रहता है। बार बार अगर बाबा कौन सीखा, बाबा कौन सीखा बेटा, क्योंकि वो हमारे को पड़े, उसको तुम बोले तो नहीं सर बुढ़वा बड़ी जोर से बिगड़ा, उनको पर्टिकुलर नहीं दे गए थे, हमारा है हमको माता तुम्हारा विचार होता है, आज बोले भगवान की प्रार्थना करते बहुत धन्य है आपकी माया बड़ी भय में दुख होता है। कभी साथ भजन में है कुशल कुशल के पूछते यहाँ के विचार चले जाता है। परमात्मा का दर्शन होता है इस आंख से नहीं तो माया को देखने की आशा है। इतनी बीमारी आपके दुनिया सब माया का ज्ञान करने के लिए, परमात्मा मायातीत है। जिन्हीं दिनों से आप माया का ज्ञान करते हैं, जिन दिनों से मायातीत का ज्ञान किया, परमात्मा ज्ञान तो नहीं होता। एक तो हम आपके दुनिया जो है का काम देखिए, यहाँ का काम नहीं देखिए, काम का काम रखते हैं, नाच का काम है तो दुर्गम कर जाता है, विवाह का काम है तो प्रॉब्लम करना, सुधा काम है करते गरीब काम सबका काम बता हुआ काम खराब हो गई, असल मेरा दूसरा है फिर देखने का काम काम खराब हो गया सारी मेरा दूसरा देखते मेरा काम नहीं हुआ। जब ये कि के विषय का ज्ञान नहीं कर तो सोसाइटी से क्या करेंगे, तो जानने के बाहर हो गया ऐसी बात नहीं है। हम आपकी दुनिया को ज्ञान करते हैं, ज्ञान करने की शक्ति अपनी नहीं, हम जीवात्मा को शक्ति से ज्ञान करते हैं। जीवात्मा जब निकल जाती है कहाँ से किसी को कोई ज्ञान नहीं होता। सारा ज्ञान हम जीवात्मा को लेकिन आँख के माध्यम से, कान के माध्यम से, आपका जीवात्मा के माध्यम से ज्ञान करते हैं। तो इंद्रिय संबंधी ज्ञान माया ज्ञान होता है, जैसे चश्मा लगा सकते हैं, तो चश्मा नहीं देखता है, एक तो आप हैं कि कैसा देखते हैं, जैसे का जैसा चलने का अलग है वैसा देखेंगे, हाथ आप नहीं देखते,
यथार्थ कब देखिएगा जब सपना उत्साह को देखिएगा। तभी जब तक साफ रहे ज्ञान के लिए संबंधित ज्ञान होगा, ये बर्दाश्त करके अपने से ज्ञान कीजिए, अपने से ज्ञान कीजिए। अपने से ज्ञान होता है क्यों नहीं? अपने से ज्ञान होता है क्यों? तो अपने से ज्ञान तब होगा जब से पहले अपने का ज्ञान होगा। जैसे भी हम आप इतने आसान अपने अपने शरीर के ज्ञान में दूसरे के क्या ज्ञान कर रहे हैं, सोए रहते तो अपने ही शरीर का ज्ञान नहीं होगा, दूसरे शरीर का ज्ञान करते हैं। जैसे अपने शरीर के ज्ञान में रहकर तमाम शरीर का ज्ञान कर रहे हैं, संसार का ज्ञान कर रहे हैं, क्यों? हमारा तो एक 5 तत्व का बना होगा, हमारा 5 तत्व का बना होता है, 5 तत्व का बना है। 5 तत्व के शरीर के ज्ञान में रहने के कारण 5 तत्व के बने जितने सबका ज्ञान होगा। उसी तरह से हमको अपने आप का ज्ञान हो जाएगा तो अपने आप ज्ञान में परमात्मा का ज्ञान हो। क्यों? इसलिए कि जो परमात्मा है वही हम है, जो हम है वही मैं परमात्मा। तो सब कुछ सही ईश्वर हम जीवनाथी ऐसा गोपाल का है और भी संशोधन अपने आप का ज्ञान, अपने आप का ज्ञान कब होगा? अपने आप का ज्ञान कब होगा? जब तीनों पर्दा से बाहर हो जाएंगे, तीनों पर्दा से बाहर हो जाएंगे अपने आप का, तीनों पर्दा से बाहर कीजिए। कौन होगा अपने पर्दा से बाहर? कहते योगी, योगी अर्थात योग करने वाला तीनों पर्दा से बाहर होगा। योग करने वाला मतलब अपने को जोगने वाला, अपने को हानि से बचा कर रखने वाला है। जो पातंजलि योग दर्शन में लिखा हुआ है के विरुद्ध को योग करते हैं। ये बहुत आसान सा अर्थ है कि अपने आप को जो जोगता है वह है योगी। अपने आप की हानि कैसे होती है? आँख कान नाक जुआ बताए में सार्थक पड़ता है, इसे विजय जाकर अपनी हानि होती है। 5 ही 5 रूप इनका प्रधान कीजिए बहुत बड़ा होते। गोरखनाथ जी महाराज के वचन में गोरख है सुनो रे और रूप पंचों पकड़ने वाली आँख कान नाक जुआ सदा 5 पकड़ को आत्मा को अपनी आत्मा आप विचारों को पाँव पकड़ाइए, इससे हानि होती है। हमसे बचाइए कैसे? विचारे बता दीजिएगा, नहीं इसके लिए साधन करना पड़ेगा। तो कौन सा साधन है? और साधन है इंद्रिय निग्रह, मनो निग्रह। ये 2 साधन। इंद्रिय निग्रह के लिए इंद्रियां जाना बंद हो जाएगा, और मनो निग्रह कर दीजिए तो मन की शक्ति इंद्रियों में आती है। इंद्रिय निग्रह मनो निग्रह कीजिए। ऐसा अगर कीजिएगा तो आप अपने को जोड़िएगा, अपने को बचाइए अंत से। ऐसा जो करेगा गोस्वामी तुलसीदास महाराज तो वही निद्रा से जो ऐसा जो करेगा जो वह निद्रा को योगी निद्रा को छोड़ कर सो जाएगा। हर एक निद्रा में ही सोता है। निद्रा को छोड़ कर सोना कैसे होता है? ये तीनों अवस्थाएं जो है जागृत सुसुप्त, जिसमें जो अवस्था होती है केवल वही अवस्था जैसे जगह है स्वप्न नहीं है और सुसुप्ति भी नहीं है। स्वप्नावस्था में जब चले जाते हैं जागृत नहीं रहता है, सुसुप्ति नहीं रहती है, और गहरी नींद में चले जाते हैं जागृत स्वप्न नहीं होता। जब जो अवस्था होती है तो वही जाती है। यहाँ कहते सो गए लेकिन निद्रा को छोड़ करके, निद्रा को छोड़ के सोना कैसे होता? ये तीनों अवस्थाएं पिंड में होती हैं, और निद्रा को छोड़ के सोना इनसे ब्रह्मांड में चल जाने हो जाता है। निद्रा को छोड़ के सो गया मतलब संसार शरीर से बेखबर हो गया, सो गया, लेकिन अपने आप के ज्ञान में रहने का जगह हुआ है। ऐसा जो योगी है तो हरिपद अनुभव परमात्मा का पहचान रहता है। बाबा नानक के वचन में ये निकट कर संसार जाने योगी कहिए कोई। योगी कौन? जो दोनों दृष्टि की धार को मिला के ये करने के लिए जानता है। क्या बात है इसमें? सदगुरु बेटे सहसा तुमके खावत पर आइए, किसी बताने वाला मिल जाए, ये संशय होकर लग जाए कि मन का दौड़ हो गई, यहाँ चलो वहाँ चलो, उनको पूजो, उनको सारा पकड़ा खत्म हो जाए। तब निघर चले आकर निजूत की बरसात में सहज सार्थक में आपकी सूरत लग जाएगी, सबका परिचय आपको अपने अंदर में हो जाएगा। इतना ही नहीं, नानक जीवतिया कर यहाँ कर जीवतिया कर जीते भी और मर गया, जीता भी और मर भी गया। कोई मर गया है तो क्या हो गया? या खूब गाली दीजिए, या तो बहुत धन्यवाद दीजिए, या तो कुछ चाहिए कदम ले दीजिए, लाठी मारिए, फला मारिए, मंत्री धरती बड़ी के क्या हो। उसी तरह से जिन्होंने साधन करके अपने को ऐसा बना लिया है, अपनी चेतना को ठीक से प्रमाण में पहुंचा दिया है शरीर में, है संसार में, लेकिन संसार से खबर और अपने आप के ज्ञान में परमात्मा ज्ञान है। ऐसा जो है
तो योगी गोबर में जाकर ऐसा हो। मुर्दा को पानी में फेंक दिए नहीं डूबेगा। उसी तरह से आप अपने को ऐसा मान लीजिए, रहिएगा संसार में, रहिएगा तभी मिलेगी मान लीजिए। जैसे जल में कमल निरालन लोग आए हुए खाने असुर भवकारों का भी तो कहने का तात्पर्य है आप इंद्री की ग्रह कीजिए और मन की ग्रह कीजिए। इंद्री की ग्रह कैसे होगा? इंद्री में चित्र की धारा है वो हट जाए कि कैसे होगा? इसके बस ये कई उपाय दृष्टि साधन कीजिए। दृष्टि साधन करने से ऐसा होगा। कैसे विश्वास कर लें? इसलिए कि दृष्टि में आंख में जैसे जो शक्ति है उसको कहते हैं दृष्टि, और उससे मन को है मेल। इस तरह का मेल है जैसे किताब का पढ़ना से दूर पे आप दोनों को अलग नहीं करते। तो दृष्टि और मन को आप अलग नहीं करते। जहाँ दृष्टि रहती है वहीं मन रहता है। जिस दशा में दृष्टि रहती है मन भी उसी दशा में रहता है। अगर बाहर संसार में तो मन भी बाहर संसार, दृष्टि बाहर संसार में रहती है तो फैली हुई रहती है। चाहे जागृत की दृष्टि हो, स्वप्न की दृष्टि हो, मानस दृष्टि जो भी हो, बाहर संसार में फैली हुई। और दृष्टि जब अंदर हो जाती है तो मन भी अंदर हो जाता है। दृष्टि अंदर सिमट जाती है तो मन सिमट जैसे घड़ी दिन चले गए, मिल गए, सिमट गए तो मन सिमट गया। कहने का तात्पर्य है दृष्टि साधन कीजिए। दृष्टि साधन करने से इंद्रिय निकल होगा। जैसे आप किसी चीज को दोनों हाथ से फोकस से पकड़ लीजिए, आपके शरीर में शक्ति हाथ से पकड़ में आ जाएगी, आप पकड़ उसे दृष्टि की धार समझो भगवान में बताने ठीक ठीक जोड़िए। आपकी चेतन धार तमाम जो घाटे में जाए उसकी मतलब वहाँ आ जाएगी। तभी दुनिया कर्म शून्य हो जाएगी, ज्ञान शून्य हो जाएगी। लेकिन अगर मन का निग्रह नहीं कीजिएगा तो फिर मन की धारा नहीं हो जाएगी, या फिर बच जाएगी। मन का निग्रह नहीं कीजिएगा। मन का निग्रह कैसे होगा? मन का भगवान शंकर से ब्रह्मा जी ने पूछा था कि मन को निग्रह करने का उपाय क्या है? तो उनका बहुत उपाय, 1.25 लाख, लेकिन नादान संधान सबसे बढ़ जाते हैं। नादान संधान, नाद माने होता है शब्द, अनुसंधान माने होता है कोई शब्द की खोज। किस शब्द की खोज? जे शब्द से प्रकट भय शब्द। सारा संसार क्या है? शब्द से है। एक गोली बनाई तो हाथ में हिलेगा, गोली नहीं बनेगी। परमात्मा में मौज हुई, मौज में कंप हुआ, सबसे शब्द और सबसे सारा संसार में आ रहा है। उसी शब्द को सब ग्रंथों में ओम वस्तु बनाया गया। संतों के वचन में वही तो सतनाम सत्सत शास्त्र राम नाम हर कवि बनाया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बंदो राम नाम रघुवर, मैं रघुवर के राम नाम की वंदना करता हूँ। वो सब जो है परमात्मा से उत्पन्न हुआ, फिर सबसे परमात्मा जाना जाता है, इसी परमात्मा का नाम भी करवाता है। तो परमात्मा के बहुत से नाम है, लेकिन इसके अलावा जितने नाम है उससे परमात्मा का गुण जाहिर होता, परमात्मा का पहचान नहीं होता। लेकिन यह सब जो है तो परमात्मा से संबंध से परमात्मा का पहचान होता है। गोपाल तुलसीदास महाराज ने बंदो राम नाम रघुवर के राम नाम की मैं वंदना करता हूँ। तो रघुवर के राम नाम कहने हुए, अरे रघुवर के उस नाम की मैं वंदना करता हूँ, सब में रमण कर रहा है, सब में व्यापक हो रहा है। विधि हरिहर बंदो राम नाम रघुवर को हेत के साथ भाने में जो चंद्रमा सूर्य और अग्नि का कारण, जैसे चंद्रमा सूर्य भी बने हुए, अग्नि भी बनी। विधि हरिहर में जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी बने हुए हैं। आप देखे होंगे चित्र में ओम लिखा हुआ है, चित्र बना हुआ है राम और सीता का। ओम लिखा हुआ है, चित्र बना हुआ है कृष्ण और राधा का। ओम लिखा हुआ है, चित्र बना हुआ है पार्वती का। मतलब क्या हुआ? ओम एक शब्द है और इस शब्द से शब्द उत्पत्ति है, इसी शब्द से उत्पत्ति है। तो इसीलिए सब संत अनाम माने, संत जो होते हैं उसी वहाँ की उत्पत्ति वहाँ होती है। कहते हैं उस नाम की उपासना, तो सब में सुरक्षा लगाओ, पहले ही हो जाएगा। ऐसी बात है, इंद्रिय निग्रह करने के बाद मनोनिग्रह करने की योग्यता होती है। मनोनिग्रह का अनुसंधान करने से मन का निग्रह हो जाएगा। अब मन का जब निग्रह हो जाएगा तो क्या होगा? जैसे आप सो जाते हैं, क्या आपका मन सो गया, आपका सारा दुख चला गया। अगर मन सदा के लिए खो जाए तो फिर दुख आपको होगा कभी। इस तरह से साधन करके जो अपने मन का निग्रह कर लेता है, फिर दुख का सदा के लिए अंत हो जाता है। और जहाँ दुख का अंत होता है वहीं नित्यानंद की प्राप्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है। संत महात्मा का इंद्रिय निग्रह मन निग्रह इसके साधन जो है दृष्टि साधन और नादान साधन, ये दो मुख्य साधन है।
इसलिए हम लोग रोज गाते हैं बिन ध्यान बिन नाम ध्यान बिन सर्वस्व करने पर जाए। ये 2 साधन संबंध मुख्य साधन है। लेकिन साधनों के करने के योग्य बनने के लिए पहले वर्णात्मक नाम का जप और रूप का ध्यान किया जाता है। किस नाम का जप, किस रूप का ध्यान? कोई नाम छोटा है, कोई नाम बड़ा है, कोई रूप छोटा है, कोई रूप बड़ा है, कोई बात नहीं। सब परमात्मा बाकी है, ये सब समान है। लेकिन आप किसी एक नाम का जब कीजिए, एक रूप पर जाएंगे, अनेक पर मत जाइए। अनेक पर जाएगा तो कभी कभी पहुंच जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, मन खुद से रहेगा, सामने एक नाम का जप कीजिए, एक रूप का ध्यान कीजिए। वो भी मनमानी मत कीजिए। गुरुबिन माला फेरता, गुरुबिन करता दान, गुरुबिन संत फल गया वो जो विश्राम। संत महात्मा लोग इस नाम का जप करने के लिए कहते हैं, उस नाम का जप कीजिए। और जिस रूप का ध्यान करने के लिए कहते हैं, उस रूप का ध्यान कीजिए। जप करने से क्या होता है? मन का संकल्प मिलता है। और जब तक मन का संकल्प नहीं मिलेगा, आप संसार की तरफ जाते ही नहीं। संसार की तरफ जाने से रोकने के लिए एक है जब कीजिए, मन का संकल्प मिलेगा। एक रुक जाने मात्र काम तो नहीं चलेगा, मुड़ना पड़ेगा। मुड़ने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। किनका ध्यान करना पड़ेगा? जो संसार से जुड़े हुए हैं। और जो संसार से जुड़े हुए उनका ध्यान दिए तो आपको पूरा संसारी बन जाएगी। इसीलिए राम का ध्यान करते हैं, कृष्ण का ध्यान करते हैं, शिव बाबा का ध्यान करते हैं, महाप्रभु का ध्यान करते हैं। ये फोटो जो हम देखते हैं ये ऐसे लगाया गया है, इसके अंदर बहुत बड़ा रहस्य भरा हुआ है। ऐसे लोग कहते हैं वो चित्र पूछते फोटो पूछते, आपको पता नहीं है। जिसको नहीं पूछते हैं, पूजा तो होती है चंद्र की, संस्था होती है चंद्र की, पूजा प्रसन्नता कुछ चंद्र की होती है, इसकी नहीं होती है, फोटो नहीं होती है। राम रावण की लड़ाई हो रही थी, मेघनाथ मारा गया, उसकी पत्नी से रोकना रावण के पास जाती है, कहती हमारे पति का समाधि में वाल्मीकि रामायण रावण की बात है। रावण कहता बेटी तुम्हारे पति का मतलब राम में पड़ा हुआ, जाओ ले आओ। बहुत लोग वहाँ बैठे हुए थे, सबों ने एक तरह से कह दिया आपकी बुद्धि भी बने। जिस राम की पत्नी को आप घर के ले आए हैं, फिर रामादर में आप भेज रहे हैं, क्या सुरक्षित लौटेगी? रावण कहता हमारी बुद्धि बिल्कुल ठीक है, बुद्धि तो तुम लोगों की बिगड़ गई। पराई स्त्री के हरण करने का काम एक नारी प्रति राम काम नहीं है, प्रपति लक्ष्मण का भी यह काम नहीं है, परमानंद भक्तों का भी काम ऐसा नहीं है। ऐसा तो रावण जैसे नीच का है, जो गोपाल राम बड़ाई करे। कहने का तात्पर्य है ध्यान कीजिए, जिसका ध्यान करने के लिए आपका आचार्य बता दिया, किसी एक का ध्यान कीजिए। जैसे किसी नदी को पार करने के लिए जाते हैं, नावें बहुत होती हैं, आप कैसे नाव पर चढ़िएगा? जब भी चढ़िएगा एक नाव एक से अधिक प्रतियोगिता दूर चढ़िएगा। एक से अधिक का प्रॉब्लम लिया कि आप गए, एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान कीजिए। संस्कृत नाम का जप, नाम का जप कीजिए, रूप का ध्यान करने जब करने से आप ध्यान करेगा, ध्यान करने से आप मुड़ेंगे। लेकिन पूरा मुड़ने के लिए आपको दिन ध्यान करना पड़ेगा। दिन ध्यान करना, दिन ध्यान करने वाला पूरा हो जाता है। जब आप अगर मुकर बैठे हैं, अगर पूरा मुड़ जाए, आप सब पीछे हो जाएगा, पीछे होगा। इसी तरह से पूरा मुड़ जाता है, जहाँ संसार से और शरीर से, जो संसार से पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, फिर से ब्रह्मांड की तरफ होगा, परमात्मा की तरफ हो जाएगा, और तब उसको परमात्मा की तरफ ज्ञान होगा। उसी तरह से जैसे अभी हम लोग संसार की तरफ ज्ञान हो रहा है। लेकिन संसार की तरफ ज्ञान कैसे होता है? कि प्रकाश नहीं रहे, सत्य रहने से बिल्कुल ज्ञान होगा। केवल प्रकाश में नहीं, प्रकाश में तो आप देखिए हम इसमें वर्तमान को क्या नाम करेगा, क्या कपड़ा रहे बातें। अब रात को भटक रहे हैं, मिल गया तो मिल गया प्रकाश, मिल गया आप जाइए। अगर आपको आवाज सुनाई पड़ रही है तो फिर हमारे आवाज को सुनते कहने का तात्पर्य है प्रकाश और सब। जैसे घर में मिल जाता है तो घर का प्रकाश घर का सब मिलता है, मतलब परमात्मा का प्रकाश परमात्मा में सब मिलता है। जो हम आपका में भाइये है और कैसा है वो कैसा प्रधान में वैसे उसका प्रकाश बढ़ावा प्रकाश प्रधान को वैसे पड़ा राका पद थोड़ा तो हितारा समझाए असगल की कहते हैं एक चंदा और 16 और पूर्णांग चंदा हुए आकाश में जितने तारे हैं सब मिल रहे हैं, जितने पहाड़ है पहाड़ नहीं गई बारे बार खाली पहाड़ सब में आग लगा दिया जाए प्रकाश कम नहीं होगा। लेकिन जहाँ प्रकाश होने पर रात रहेगी, रात का जाना तो होगा प्रकाश है। लेकिन हम आपके अंदर में जो प्रकाश सूर्य का प्रकाश कुछ नहीं है, एक भूख नहीं समझ लीजिए। सब कवि साहब का ग्रंथ है
कि घर घर दीपक बड़े लगाए नहीं अंदर, तो दीपक सबके अंदर जल रहा है, दिखाई नहीं रहा, देखने का अंदर में लखन लग पड़े हुए रखने का कोई आजाद रहे तो लखाई पड़ जाएगा, लखाई पड़ जाएगा जब का पौधा टूट गया सारे दुखों का अंत हो जाएगा। परमात्मा का प्रार्थना होने का बात है और प्रकाश जो मिल जाता है उसमें परमात्मा का फल भी मिलता है। ये दोनों मिल गया, परमात्मा गुण के अंदर आ गए, प्रकाश मिल गया, सर्वदत्ता हो गया, फल मिल गया और सर्वज्ञ हो गया। तीनों का तीनों लोग जाने वाला हो गया। ये दोनों मिल गए, मानो परमात्मा को हाथ मिल गया, जो मिल जाते हैं परमात्मा के बोध में बेरोक तो परमात्मा को मिल रहा है। संत महात्मा लोग का इस बात बिल्कुल बनावटी बात जरा भी कर लिया, जरा भी इसमें बनावटी बात नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। इस बात को समझिए और इस युक्ति को हर एक जानिए और जानकर एक साधन कीजिए। तो जान लेने बात को साधन कीजिए। जीवन का लक्ष्य कुछ है अगर यही है, सब कुछ किया यही नहीं किया, जीवन बेकार चला गया, कुछ काम में कुछ भोग में कुछ नीति में पया आया, समय से मौत का सब सोच के गया। ये सोच के नहीं रोना पड़ जाए कि हर जीवन बेकार चला गया। जब शरीर स्वस्थ है बुद्धि जाने तभी तक जानिए, चाहे नर हो या नारी हो, पढ़ लिखे हों बेपढ़ लिखे हों, धनी हो गरीब हो, ऊंचे परिवार के हों नीचे परिवार के कोई हो, विद्या के जानने का सही अधिकारी है। इस विद्या को जानिए और जान करके कीजिए, पढ़ाई करा कीजिए और आप ही किया हुआ आपका बेकार नहीं जाएगा। क्योंकि भगवान कितना पसंद है, किस मास पावन महाभय से बताता है, महाभय आप सुपर सुपर कृष्ण जानने के लिए उन्हें आपका मनुष्य मिलेगा, इससे बढ़िया मिलेगा, ऐसी सत्ता मिलेगा, ऐसी परिस्थिति मिलेगा, ऐसे संसार करके आपको दिखाएगा। चार में गए तो चार में लगे हैं, संसार जाएगा और कैसे पोता देगा। असल जो मारो संसार दिखावे तेई में चलो सदैव से पावे पावे सदा सदैव का संसार आशा सज है, स्वप्न में एक दूसरे दर्शन पाप को है संसार पालन पाइए। जान तुलसीदास ऐसा विचार करके हर एक दूसरे को जान करके साधन कीजिए, विश्वास कीजिए, सारे दुखों का सारे होगा तो आप जीवन हो जाएगा। फिर आप खोलने पर मिलेगा, फिर आप लोगों को बुलाया तो समय पर में कितने साथी है श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग संत मत सत्संग की नदी में स्नान कर रहे थे। परम पूज्यपाद संत शिरोमणि श्री साहेब स्वामी जी महाराज, जिन्होंने अपने मुखारबिंद से अमृत की वर्षा बरसाए और हम लोग अपने जीवन को कल्याण किए। आइए जालंधर जिला संत मत सत्संग का तीसरा वार्षिक अधिवेशन का आज तीसरे वर्ग का सत्संग संपन्न हुआ। शेष एक टाइम और रह गया है, अपराह्नकालीन का सत्संग 3 बजे से भजन कीर्तन 4 बजे तक, 4 बजे से संत स्तुति की प्रार्थना और रामायण पाठ। आगे सूचना यह है कि पंजाब प्रांतीय संत मत सत्संग समिति का गठन है। अभी पुनः हम लोग 11:15 बजे इसी मंच पर हम लोग सभी संगतें जो जहां से आए, चंडीगढ़ से, पटियाला से, कपूरथला से, माछीवाड़ा, खन्ना, लुधियाना, जम्मू कश्मीर से, गुरदासपुर से, जालंधर से जो भी संगत है, पदाधिकारीगण है, सदस्यगण है, उनसे सादर अनुरोध है कि आप लोग समय देने की कृपा प्रदान करेंगे ताकि आगे के लिए जो हम लोग सुचारू रूप से यह संत मत सत्संग का आयोजन कर सकें, संपन्न कर सकें। इसलिए यह जरूरी है कि हम लोगों को यह गठन समिति का गठन करना आवश्यक जरूरी है। पूज्यपाद का आदेश भी है। जालंधर जिला संत मत सत्संग समिति का गठन साथ ही जो है यहाँ पर होगा। रात में ही जालंधर जिला संत मत सत्संग समिति का बैठक तो होना था, कुछ जरूरी पड़ने के कारण नहीं हो सकी, लेकिन इसी टाइम जो है होगा। जब तक से जो भी संगत आए हुए हैं उनके लिए लंगर की व्यवस्था यहाँ पर है।
और इस कार्य को संपन्न करने के लिए जो भी सज्जनवृंद, जो भी संगत रसीद बुक लिए हैं, उनसे सारा अनुरोध है कि आगे पंडाल के आगे जो कार्यालय है, कार्यालय में आप रसीद बुक को जमा कर देंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग एक स्वर के साथ आपकी गान करेंगे। पूज्यपाद स्वामी श्री प्रकाशानंद महाराज करेंगे। Oh
जी को आने स्पर्श करने की इच्छा है, जब महाराज जी अपने आसन पर आसीन रहेंगे तभी वहां जाके करेंगे।